हाय एवरीवन, सेड हियर बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप Laravel 8 में किस तरह से सैंक्टम का यूज़ करके आप इसमें API यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप API खुद की बना सकते हैं। सो बेसिकली हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, पूरा कंप्लीट वीडियो इसमें, और विद प्रैक्टिकल के साथ में कि मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इफ़ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब कुछ डिस्कस करने के बाद में मैं आपका क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ, और आप उसमें देख सकते हैं कि जैसे हम पोस्टमैन API को चेक करने के लिए यूज़ करेंगे, और सैंक्टम का यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं ये भी बताऊंगा। ऑथेंटिकेशंस के लिए बेसिकली हम सैंक्टम का यूज़ कर रहे हैं। इफ़ आपको सैंक्टम यूज़ नहीं करना तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। सो पासपोर्ट किस लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली ऑथेंटिकेशंस पर्पज से। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, इफ़ आपको आइडिया नहीं कि API होती क्या है और इसका क्यों यूज़ करते हैं, तो मैं आपको पहले छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि API होती क्या है। आज की डेट पे सारी क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस होती हैं। आप विंडो पे यूज़ करते हैं सेम एप्लीकेशंस, आप चाहते हैं यूज़ करना उसको iOS में, या आप चाहते हैं वेब एप्लीकेशन में। तो इसमें क्या हो गया है कि आप क्या करेंगे, एक REST API यूज़ बनाएंगे, और वो API क्या करेंगे, आप सारे प्लेटफॉर्म में उसको कंज्यूम कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप API बनाएंगे, और सेम कोड को API आप किसी भी बना सकते हैं। ठीक है, सपोज़ आपने बनाया Laravel पे, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं Laravel पे, आपको बनाना है Node.js में, या किसी और पर्टिकुलर जो बैकएंड की लैंग्वेज है, पाइथन में बनाना है पाइथन में बनाइए। तो हम अभी यूज़ करेंगे Laravel पे। सो होप से समझ में आ गया कि API आपने बना दिया, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में चाहते हैं उसको इंटीग्रेट करना, आप ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि आपको मल्टीपल टाइम्स जो है, मल्टीपल डेवलपर्स अलग अलग उस बैकग्राउंड के चाहिए होंगे, जो iOS के लिख पाए कोड बैकएंड के लिए आपको वो चाहिए होगा, एंड्रॉयड के लिए या वेब एप्लीकेशंस के लिए। बट इसमें आपको सेंट्रलाइज रखना होगा। आप REST API किसी में भी बना सकते हैं। सपोज आपने बैकएंड में Node.js पे बनाया, Laravel में बनाया, किसी एक पे बनाया, और उसी आप एप्लीकेशंस को हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो आपने REST API जो बनाई है, जो API है, वो हर जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से हम सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फटाफट जो आप सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए देखते हैं कि हम क्या क्या इसमें करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं यूज़ कर रहा हूँ पोस्टमैन। ठीक है, ये आपको पोस्टमैन दिख रहा होगा, और इस पर हम क्या कर रहे हैं आप देखेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास में है, बॉडी में हमने पैरामीटर पास किया है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, और सी पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड है। तो मैंने यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी मैंने ये डेटा जो है पास किया है, ये ऑलरेडी डेटा यहाँ पे होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँगा, जैसे मैं 90 कर देता हूँ ईमेल आईडी में 90, और इसको मैं हिट करता हूँ। ठीक है, सो अभी ये करेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सर्वर जो है अभी बंद है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं सर्वर को स्टार्ट करूँ, PHP आर्टिसन सर्व लिखना होगा। इससे लिखने से आपका जो सर्वर है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। अभी ये पता चल जाएगा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी हमने सबमिट किया, ये देखिए यहाँ पे जो सक्सेस अलर्ट आ गया। उसके बाद में यहाँ पे टोकन, और यहाँ पे नेम और मैसेज, यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, ये अलर्ट आ गया। उसके बाद हम चेक करेंगे सेम यही ईमेल आईडी, और हम पासवर्ड डाल के लॉगिन के लिए, ये लॉग आउट है, लॉग आउट नहीं करेंगे अभी, लॉगिन है। बॉडी में हमारे पास में क्या है, ये ईमेल आईडी है, और ईमेल आईडी हम चेंज करते हैं, पासवर्ड तो हमारा सेम था। इसको हिट करके देखते हैं, ये देखिए यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली, हमने लॉगिन बना लिया। अब ये लॉगिन करने के बाद में क्या करें, इस यूज़र को हमको क्या करना, लॉग आउट करना। तो ये जो टोकन है आप इसको यहाँ पे पिक कर लो, और बॉडी में जाओ, और सॉरी ये सबने टोकन ले लिया ऑथेंटिकेशंस के लिए। या तो फिर आप इसमें बैरियर टोकन जो ये यूज़ हो रहा है, जब भी लॉग आउट करेंगे तो उसमें हिट करने के लिए टोकन फिर पास करेंगे। ये देखिए सक्सेसफुली लॉग आउट हो गया। सो इस तरह से आप क्या करेंगे, एप्लीकेशंस में आप इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से लॉगिन हुआ और किस तरह से लॉग आउट हुआ। अब सेम फंक्शनलिटी हमने और कर रखा है कि प्रोडक्ट के लिए, कि जैसे आप प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, करेक्ट। सो हमने आप पोस्ट मेथड, ये मेथड ध्यान रखना होगा आपको। हमने पोस्ट मेथड हर जगह यूज़ किया, लॉगिन के लिए भी, लॉग आउट के लिए भी, और साइन अप के लिए भी। तो ये प्रोसेस जो है रजिस्ट्रेशन की हो गई या लॉगिन की हो गई, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में नेम है, हमारे पास में डिटेल्स है, और ईमेल आईडी इस तरह से है, सॉरी नेम और डिटेल्स। अब पैरामीटर में आप कुछ भी पास कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे नेम और डिटेल्स सेम रखा है। अब इसको सबमिट करता हूँ मैं। आप देखिए आईडी है, नेम है, डिटेल है, क्रिएटेड, और ये मैसेज आ गया, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हमारे पास में ये अलर्ट आ गया। देन अब ये फैच हमको करना है सारे जो प्रोडक्ट हैं। ठीक है, सो ऑथेंटिकेट करके यहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे टोकन पास किया है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखिए सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे फैच होके यहाँ पे आ गए। सेम डिलीट करना है आपको ये प्रोडक्ट, डिलीट मेथड हमने यहाँ पे यूज़ किया। और जो भी आपको डिलीट करना है, सपोज अभी हमने जो इंसर्ट किया उसी को डिलीट करके देखते हैं। 8 नंबर का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले
8 यहाँ पास करना है। लेकिन भाई डिलीट तो इस तरह से कोई भी कर सकता है ना, बट यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली ये जो हम पोस्टमैन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे गेट कर लिया। ठीक, इसको हिट मारते हैं, ये देखिए प्रोडक्ट सक्सेसफुली डिलीटेड। अब ये चेक करने के लिए डिलीट हुआ है या नहीं हुआ, इस पर हिट मारिए, API 8 नंबर की API थी, गायब हो गई। सो इसका मतलब यहाँ पे काम कर रहा है हमारा, डिलीट काम कर रहा है। इसी तरह से हमने देखा है ये सारी चीज़ें हमारी काम कर रही हैं। अपडेट के लिए भी आपको पोस्ट मेथड से पास करके यहाँ पे ID पास करना होगा, तो आप अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, सो होप सो आपको समझ में आ गया हो कि किस तरह से हम कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा सारी अप्रोच की हमने क्या किया है। तो इसके पहले आपको एक और गुड न्यूज़ दे दूँ, मैंने जितना आपको अभी यहाँ पे बताऊँगा उसको मैं क्या करता हूँ, जो भी आपको बताऊँगा उसके लिए मैंने ब्लॉग भी लिखा हुआ है। मेरा जो ब्लॉग है therealprogrammer.com, आप इस पर जाके चेक कर सकते हैं। मैं इस पर हिट मारता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे आया नीचे, ऑलरेडी इसमें हूँ मैं, आप देखेंगे ये URL पे है। ठीक है, इसमें जाने के बाद में ये URL API ऑथेंटिकेशन यूजिंग Laravel Sanctum Laravel 8, ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है कि पूरा ब्रीफ में, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं और आपको किस तरह से Laravel जो है वो डाउनलोड करना है। उसके बाद में डाउनलोड करने के बाद में जो अप्रोच होगी, आप देख रहे होंगे डाउनलोड होने के बाद में क्या है, हमने Laravel डाउनलोड किया। ये यहाँ पे पूरा कमांड है कि आप किस तरह से इसको डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर जाएंगे। उसके बाद में कंपोजर जो है बेसिकली ये किस लिए हम रन करेंगे, सैंक्टम पैकेज के लिए। आप इसको जैसे ही रन करेंगे उसके बाद आपको क्या करना होगा, पब्लिश करना होगा सैंक्टम प्रोवाइडर्स में। ये जैसे ही आपका ऐड करेंगे उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस के लिए मैंने नहीं बताया, बट यहाँ पे आपको डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना होगा। जो आपका ईमेल ID, आपका जो भी आपने पुट किया, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस, ये मैंने यहाँ पे भूल गया, मैं ऑफकोर्स यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उसके बाद आप रन की कमांड चलाएंगे। जब आप रन की कमांड चलाएंगे आपको उसके बाद क्या करना है, जब ये पैकेज हमने किया था यही चीज़ आपको जाके कर्नल में यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा अभी रियल टाइम। और यहाँ पे सैंक्टम के कॉन्फ़िगरेशंस आपको जाके करना है हैश टोकन में। सपोज हमारे पास मॉडल है, उस मॉडल को ये जो हमारा पैकेज है ये जाके यहाँ पे ऐड करना होगा। ये देखिए हमने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, उसके बाद ये सेम आप छोड़ दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है। नीचे आइए, अब ये प्रोडक्ट हमारे पास में जो मॉडल है, हम यहाँ पे मॉडल क्रिएट करेंगे विद टेबल के साथ में। हमने मेक माइग्रेशंस किया और अपने मॉडल को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने जो प्रोडक्ट्स नाम का यहाँ पे आप देखेंगे जो टेबल है उसमें ID है, नेम है, डिटेल्स है और टाइम स्टैम्प बेसिकली जो क्रिएटेड और अपडेटेड और डिलीटेड ऐड के लिए होती है, हमने यहाँ पे टाइम स्टैम्प यूज़ किया उसके लिए। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं, उसके बाद में हमारे पास में एक रन करेंगे फिर से PHP आर्टिशन माइग्रेट कमांड। ये किस लिए यूज़ करेंगे, माइग्रेशंस के लिए। ठीक है, सो जब ये माइग्रेट हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे मॉडल में हम क्या करेंगे, ये जाके ऐड कर देंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, मॉडल में ऐड करने के बाद में क्या होगा, आपको दिख रही होगी ये स्क्रीन। ठीक है, मॉडल में ऐड करने के बाद में हमने ये मॉडल बनाया, नया मॉडल बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको राउट के पहले आप क्या करेंगे, दो हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक रजिस्टर कंट्रोलर और प्रोडक्ट कंट्रोलर। ठीक है, ये कंट्रोलर बनाने के बाद में हमारी ये जो मेथड है हम इसको कॉल कर रहे हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, जो ये लॉग आउट है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट है, हम क्या करेंगे मिडिल वेयर के अंदर हमने डाल रखा है इसको कि फैच तभी होगा ये। ठीक है, तभी यूज़र जो है इसको फैच कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग आउट मैंने यहाँ भी लिख रखा है, ये गलत है, मैं आपको दिखाऊंगा हटा के इसको। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे देखिए कंट्रोलर है। ठीक है, सो कंट्रोलर आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया, मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। सो होप सो आपने ये ब्लॉग देख लिया, ये किस तरह से यहाँ पे सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया किस तरह से आप हिट मार रहे हैं, सारा स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको आइडिया होगा किस तरह से Laravel जो है इंस्टॉल करना है। इफ़ आपको आइडिया नहीं है सो आप ऊपर वाले लिंक पे देखेंगे, या मैं आपको इसमें एक चैनल पे अपने क्या करूँगा, पूरा प्लेलिस्ट डाल दूंगा कि किस तरह से Laravel को इंस्टॉल करना है, किस तरह से पैकेज है, क्या मॉडल होता है, क्या डेटाबेस की क्या माइग्रेशन कमांड होती है, सारा कुछ आप देख पाएंगे उस पर। सब मैंने स्पेसिफिक सेपरेट वीडियो बना रखा है, क्योंकि मैंने इस पर इतना ब्रीफ में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सब क्रिएट कर रखा है बेसिक में। ठीक है, तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। तो Laravel किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस मॉडल को करना है, किस बेसिकली जो आपका जो भी आपको वर्जन जो भी 6, 7, 8 समथिंग, हम 8 का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में जो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की जो इंपॉर्टेंट फाइल है, सपोज .env फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद में टॉप पे चलते हैं, चलिए ब्लॉग में, माइट भी आपको बेटर होगा, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि हमने क्या क्या स्टेप फॉलो किया है। ठीक है, सो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोजर नाम का जो पैकेज होगा, ये सैंक्टम पैकेज है, हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। पैकेज इंस्टॉल करने के बाद क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाके उसको जो है ऐड करेंगे। ये आप देखेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, इसको इस रन को करेंगे, कमांड को माइग्रेट करेंगे और ऐप HTTP कर्नल के अंदर जाएंगे और कर्नल के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ भी करेंगे, बट अभी हम जा रहे हैं
ऐप HTTP कंट्रोलर कर्नल्स के, ऐप HTTP कर्नल, ये कर्नल है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो लाइन है आप देख रहे होंगे, ये हमने इसके लिए सैंक्टम API के लिए जो है यहाँ पे हमने इसको ऐड किया है, ठीक है। सो ये ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये सैंक्टम कॉन्फ़िगरेशन ये कहाँ पे रखना है, लैरेवल सैंक्टम API, ये हैश टोकन जो है बेसिकली हम मॉडल को जाके मॉडल में जो यूज़र हमारा मॉडल है उसके अंदर हमको ये जो API हैश टोकन जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे यूज़र्स के लिए बेसिकली, ठीक है। सो आप देखेंगे यहाँ पे यूज़र नाम का जो हमारे पास मॉडल है यहाँ पे हमने ये यूज़ किया है, ठीक है। इसको यूज़ करने के बाद में यहाँ पे देखिए हमने डिफाइन भी कर दिया है इसको, यूज़ हैश API टोकन, ठीक है। सो ये हमने ये जब ऐड हो जाएगा कम्प्लीटली तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड, लेट मी गो। ये जब कंप्लीट हो गया उसके बाद आप देखेंगे कि हमने क्या किया है, प्रोडक्ट नाम का एक टेबल क्रिएट किया है और टेबल में हमने एक मॉडल भी ऐड किया है, ठीक है। सो मॉडल में क्या करेंगे दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस में जाने के बाद में थोड़ा सा इसको बड़ा कीजिए और ये प्रोडक्ट्स नाम का जो टेबल है इसके अंदर हमने क्या किया, ये ऐड किया है नेम और डिटेल्स, ठीक है। जो भी आपको ऐड करना है जैसे कि नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, इमेज हो गई, ठीक है, या प्राइस हो गया, जो भी आप चाहते हैं यहाँ पे मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन रखा है, नेम और डिटेल्स। तो ऑफ कोर्स आपके पास पे मल्टीपल इन्फॉर्मेशन होगी, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है, नेम और डिटेल्स। उसके बाद में आप जाएंगे, रन करेंगे माइग्रेशन की कमांड, इसको माइग्रेट करेंगे। जो बेसिकली हमने प्रोडक्ट जो क्रिएट किया है इसको हम क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, ठीक है। उसी तरह से हमने क्या किया है, मॉडल हमने बनाया है, ठीक है। ये मॉडल आपने देखा होगा सेम वैसा ही है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्रिएट API राउट। API राउट आपको कहाँ पे डिफाइन करना होगा, आप जाइए राउट्स के अंदर, राउट्स के अंदर API.php है, ठीक है। इस API.php में आपको सब कुछ डिफाइन करना होगा। इसको हटा देंगे, ठीक है। ये सब कुछ हटाने के बाद में क्या करना होगा, जब ये आप हटा देंगे, इसको मैंने लॉग आउट किस लिए किया, क्योंकि जबकि आपके पास में ऑथेंटिकेशंस के लिए कुछ होगा नहीं तो आप अंदर जाएंगे नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है, ठीक है। यस, उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। फिर API मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे ये है। और आपको कंट्रोलर जो है क्रिएट करना होगा इसी तरह से, ठीक है। यहाँ पे बेस कंट्रोलर है। API का जिस तरह से हम API के लिए जिस तरह से हमारे सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है कंट्रोलर, एक बेस कंट्रोलर होता है, आप देखे होंगे कंट्रोलर के अंदर एक बेस कंट्रोलर होता है, ठीक। उसी तरह ये कंट्रोलर होता है और ये कंट्रोलर जो है कॉल कर रहा होता है बेस कंट्रोलर। सेम हमने API में बनाया, यहाँ पे हमने बनाया बेस कंट्रोलर। और बेस कंट्रोलर बनाने के बाद में हमने यहाँ पे क्या किया, सेंड रिस्पांस मैसेज वगैरह जो है, सक्सेस डेटा मैसेज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ठीक है। जेसन के रिकॉर्ड में किस तरह से एरर आ रही है तो हम यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, बेस कंट्रोलर। और क्योंकि हमने बेस कंट्रोल में इसलिए डिफाइन कर दिया कि हमें बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। सेम मैंने प्रोडक्ट के नाम का एक बनाया, इस पर भी मैंने सेम वही चीज़ किया है, ठीक है। सारे स्टेप्स को गाइज आपको ब्रीफ में ये जानना है तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और क्योंकि थोड़ा शॉर्ट मैं इसको कर रहा हूँ वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे शो मेथड है हमने बनाया डिफरेंट, यहाँ पे अपडेट मेथड हमारे पास में, ठीक है। डिस्ट्रॉय मेथड है, यहाँ पे जो आईडी आएगी उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं सारा जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायर्ड यहाँ पे फील्ड्स है, वैलिडेट करके उस सारे फील्ड्स को हम अपडेट कर रहे हैं। देखिए हमारे पास नेम है, डिटेल है, उसी तरह से हम जाके इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। उसी तरह से हमारे पे शो के लिए है, जो आईडी आएगी स्पेशली उसको हम शो करेंगे, यहाँ पे स्टोर करने का है। और यहाँ पे सारा इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट जब कॉल करेंगे तो यही कॉल हो रही है, सारा प्रोडक्ट आपको दिखेगा, ठीक है। सेम इसी तरह से यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए हमने बनाया, वैलिडेशन हमने अप्लाई कर रखा है। उसके बाद हम इसको देख रहे हैं वैलिडेशन फेल है तो एरर थ्रो करेगा, अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं उसको स्टोर कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो बेसिकली हमारा जो API प्लेन टेक्स्ट जो है यहाँ पे टोकन जनरेट कर रहे हैं, इसके थ्रू हमारा टोकन जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे यूज़र को हम जाके इनपुट जो भी आ रहा है उसको हम क्रिएट कर दे रहे हैं, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, लॉगिन के लिए हमने इस तरह से बना रखा है, लॉग आउट के लिए फंक्शंस है। सो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट बना रखा है, आप देख सकते हैं। और आपको लगता है कि थोड़ा और ब्रीफ में बनाऊँ, थोड़ा एक्चुअली मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम है अभी, मैं आपको बाद में बना दूंगा दूसरा वीडियो। आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, डेफिनेटली मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट पूरा डिस्क्राइब करूंगा। आपको जैसा भी लगा हो आप प्लीज़ फीडबैक दीजिए डिस्क्रिप्शन एरिया में। जो भी आपको लगता है कि मुझे और थोड़ा इम्प्रूव करना, कोई और अच्छी क्वालिटी का वीडियो चाहिए, या फिर आपको लगता है कि मैं पूरा बना के दिखा के बनाते हुए बताऊँ, डेफिनेटली मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, आपके लिए। और दूसरी चीज़, एक वेबसाइट है डोमेन रेशर, आप यहाँ पे जाके आपको चीप रेस्ट में, आप स्टूडेंट हैं या तो आप बिगिनर हैं या फिर आपने कुछ स्टार्ट करना है, आपको सेटअप वगैरह अपनी कंपनी का, ठीक है, तो आप यहाँ से जाके डोमेन और होस्टिंग दोनों बाई कर सकते हैं। तो डोमेन बाई करने के लिए आपको क्लिक करना होगा डोमेन में, और यहाँ पे जाके सर्च कीजिए जो भी डोमेन है। सपोज़ मैंने इंडिया टॉप में लिखा, मैंने इंडिया टॉप सपोज़ जो भी है, सॉरी इंडियन MATS समथिंग मैच, मैंने इसको सबसे पहले कॉपी किया। यहाँ पे आप USD की जगह INR सेलेक्ट कर लीजिए, INR जो इंडियन करेंसी है।
ठीक है, आप यहाँ से इसको हिट कीजिए, यहाँ पे जो भी आ गया ऐड टू कार्ट कीजिए, .com मैंने सेलेक्ट किया है। होस्टिंग आपको चाहिए शेयर्ड होस्टिंग में लीजिए, और यहाँ पे जो भी आपको चाहिए बेसिक, पर्सनल या सिल्वर या एडवांस, तो आपको दिख रहा होगा इस तरह से प्लान्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप क्लिक कीजिए इसको ऐड टू कार्ट में और यूज़ कीजिए, और इसके बाद आप जो है पेमेंट कर दीजिए। तो आप देख रहे होंगे बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा डोमेन और होस्टिंग, बहुत ही कम में DNS आपको फ्री मिल रहा है प्रोटेक्शंस के लिए। ID जो स्पैम होती हैं वो चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं। आप इसको चेकआउट कीजिए, 2000 रुपये में आप डोमेन और होस्टिंग और डायरेक्टली बाई करके आप वेबसाइट वगैरह भी बना सकते हैं। आपको कोई और हेल्प चाहिए मुझसे, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं दूसरा वीडियो बना दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।